Assalamu alaikum students, hope you are all well. In today's lecture, we will study about stains that are used for staining peripheral blood smear. From now onwards, my all lectures will be available with different subtitles and caption. For this, you just have to click on the top right corner setting option of my video. After clicking on that setting option, you will see the caption option on the video. Then click on that caption option and there you will see different multiple languages. Select any one of them according to yours. So चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमने डिस्कस करने हैं स्टेन्स जो कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर के लिए यूज होते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाते किस तरह से हैं। सो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लें, देन हम लोग चलेंगे इसकी तरफ। अब डिफरेंट स्टेन्स होते हैं जो कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर को स्टेन करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि रिगेट स्टेन, लिशमान स्टेन एंड जिम्जा स्टेन. Basically, these all stains come under a single stain, that is Romano sky stain. Romano sky stain. Or you can say that these are basically the subtypes of the Romano sky stain. अब ये जो जितने भी हमारे पास स्टेन्स होते हैं ये बने होते हैं बेसिकली दो कंपोनेंट से। जो रोमानो स्काई स्टेन है ये दो डाई से बना होता है। एक तो होती है मिथाइलिन ब्लू और दूसरी होती है इयोसिन। मिथाइलिन ब्लू को एजियोर डाई भी कह सकते हैं। अब जो मिथाइलिन ब्लू है ये बेसिक डाई है और इसने स्टेन करना होता है हमारे सेल के एसिडिक कंपोनेंट को। अब ये आप किस तरह से रिमेम्बर कर सकते हैं, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू में आ रहा है बी। अब बी से आपने याद रख लेना है ये बेसिक डाई है। अब ये बेसिक है तो इसने उलट चीज को स्टेन करना है, इसे स्टेन करना है एसिडिक पार्ट को। ठीक है, अब ये बेसिक से ही आपने याद रखना है कि इसने हमारे सेल को आफ्टर स्टेनिंग कौन सा कलर देना है, ब्लू पर्पल या कह लें पर्पलिश ब्लू। तो इस तरह से आप बी की हेल्प से याद कर सकते हैं कि किस तरह से ये प्रोसीड करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इयोसिन की तरफ। ये हम लोगों ने बता दिया था बेसिक डाई है, तो इयोसिन कौन सी डाई होगी, एसिडिक डाई। अब ये एसिडिक डाई है तो इसने हमारे सेल्स के बेसिक पार्ट को स्टेन करना है, जैसे कि आप कह लें हीमोग्लोबिन कह लें या आप कह लें साइटोप्लाज्म वगैरह को इसने स्टेन करना है। अब जो रोमानस का है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये ह्यू प्रोड्यूस करता है, मतलब कि वैरायटी ऑफ कलर्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे सेल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट करती है। एंड दिस रोमानस का स्टेन्स आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवर सेल्स, as well as it is used to stain blood film preparation, bone marrow biopsies and also used to detect malarial parasites. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिगेट स्टेन को। अब किस तरह से इसका स्टेन प्रिपेयर किया जाता है, इसके लिए यूज होता है रिगेट स्टेन पाउडर 0.2 ग्राम और एसीटोन फ्री मेथानॉल इसके लिए चाहिए होता है 100 ml। अब ये दोनों लेने के बाद आप लोगों ने इसको एक सेपरेट बोतल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन स्टार्ट करनी है स्टेनिंग। प्रिपेयर ब्लड फिल्म एंड एयर ड्राई। किस तरह से हम लोगों ने कहा था ब्लड फिल्म प्रिपेयर करनी है कि आपने सबसे पहले एक स्लाइड ले लेनी है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़कर एक ब्लड ड्रॉप ऐड करना है। ब्लड ड्रॉप ऐड करने के बाद आपने लेना है स्प्रेडर। स्प्रेडर को 30 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड ड्रॉप है, आपने इसको स्प्रेडर को थोड़ा सा बैक लेके जाना है, ब्लड ड्रॉप यहाँ पे स्प्रेड कर देगा। स्प्रेडिंग बस इस तरह से मूव करना है, इस तरह से नहीं। जब पीछे लेके गए ब्लड स्प्रेड कर गया और इस तरह से आपने इसको आगे की तरफ पुश कर देना है तो हमारा स्मेयर तैयार हो जाएगा। आफ्टर प्रिपेयरिंग दैट ब्लड स्मेयर, प्लेस स्लाइड्स ऑन द स्टेनिंग रैक। नाउ पुट रिगेट स्टेन ऑन स्मेयर फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद आपने उसके ऊपर डाल देना है रिगेट स्टेन 2 मिनट्स के लिए। ऐड सेम वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर फॉर 2 मिनट्स। फॉर एग्जांपल आप रिगेट स्टेन का ले रहे हैं 100 माइक्रोलीटर, देन आपने 100 ही माइक्रोलीटर क्या ऐड करना है, डिस्टिल वाटर 2 मिनट्स के लिए। नाउ rinse side with water until faint pinkish red color appears।
आपने अच्छी तरह स्लाइड को वॉश इस तरह से करना है कि आपने थोड़ा सा उसको टैप के पास लेकर जाना है और हैंड की हेल्प से उसको रिंस करना है। रिंस करने के बाद आपने उसे तब तक रिंस करना है जब तक पिंकिश रेड सा कलर आ जाए। स्लाइड्स जो है वो आपकी प्रॉपरली स्टेन होनी चाहिए और स्मेयर भी आपका ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। ज़्यादा थिक होगा तो वो ज़्यादा स्टेन को कवर करेगा। नाउ ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। देन आपने इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले स्कैनिंग लेंस पे 4x पर 10x पर, देन आपने मूव करना है 40x के बाद 100x पर। आपने ऑयल डालना है इसके ऊपर और देन ही इसकी माइक्रोस्कोपी आप प्रॉपरली कर सकेंगे। नाउ कम टू इट्स द सेकंड स्टेन दैट इज लिशमान स्टेन। अब लिशमान स्टेन किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इसके लिए लिशमान पाउडर लिया जाता है 0.15 ग्राम और एसीटोन फ्री मेथनॉल ली जाती है 100 ml। ये दोनों चीज़ें लेने के बाद इसको प्रॉपरली मिक्स किया जाता है और फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर कर लिया जाता है। देन इसको प्लेस किया जाता है वाटर बाथ में 50 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने एक बॉटल ले ली, उसमें हम लोगों ने प्लेस किया लिशमान पाउडर 0.15 ग्राम और हम लोगों ने प्लेस किया इसमें 100 ml एसीटोन फ्री मेथनॉल। ये जो मेथनॉल होता है ये बेसिकली एज अ फिक्सेटिव वर्क कर रहा होता है, जिसने हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स को फिक्स करना होता है ताकि वो ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग वॉश आउट ना हो जाए। ये इसमें प्लेस करने के बाद इसको हम लोगों ने फिल्टर पेपर की हेल्प से दूसरी फ्लास्क में इसको फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद इसको इंक्यूबेटर में रखना है 50 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए। देन हम लोगों ने इसको स्ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ करना है। तो चलते हैं स्ट्रेनिंग प्रोसीजर की तरफ। प्रिपेयर ब्लड फिल्म एंड एयर ड्राई। ब्लड स्मेयर बनाने के बाद उसको एयर ड्राई कर लेना है, पेशेंट नेम और लैब नंबर के साथ लेबल कर लेना है। देन इसे रखना है स्टेनिंग रैक में। नाउ पुट लिशमान स्टेन फॉर 2 मिनट्स। अब इस पर हम लोगों ने स्लाइड फॉर एग्जांपल ली, उस पर स्मेयर बना लिया और उस पर प्लेस करना है 2 मिनट्स के लिए लिशमान स्टेन को। ऐड डबल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर फॉर 5 to 7 मिनट्स। अब डबल वॉल्यूम किस तरह से, रिगेड स्टेन में तो हम लोगों ने कहा था जितना हम लोगों ने स्ट्रेन लेना है उतना ही डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना है। जैसे कि अगर हम लोग उसमें 1 ml स्ट्रेन ले रहे तो 1 ml ही हम लोगों ने उसमें डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया था। अब इसमें हमने कहा है कि हमने डिस्टिल्ड वाटर की अमाउंट को ट्वाइस कर देना है, डबल कर देना है। जैसे कि अगर 1 ml स्ट्रेन यूज़ किया है तो 2 ml उस पर ऐड करना है डिस्टिल्ड वाटर आफ्टर 2 मिनट्स फॉर 5 to 7 मिनट्स। नाउ रिंस स्लाइड विद वाटर अंटिल पिंकिश रेड कलर अपीयर्स। तब तक स्लाइड को रिंस करना है पानी के साथ, तब तक वॉश करना है जब तक स्लाइड का कलर पिंकिश रेड ना हो जाए, क्योंकि एक्सेस स्टेन की वजह से भी माइक्रोस्कोपी ठीक से नहीं हो पाएगी। नाउ ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर एयर ड्राई। जब स्लाइड ड्राई हो जाए तो उस पर ऑयल पुट करना है और उसको माइक्रोस्कोपी में ऑब्जर्व कर लेना है। नेक्स्ट स्टेन हमारे पास आ रहा है जिंजा स्टेन। अब ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इसके लिए जिंजा पाउडर लिया जाता है 0.3 ग्राम और ग्लिसरीन ली जाती है 25 ml। अब जो बाकी दो स्टेन्स थे ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम लोगों ने एसीटोन फ्री मेथनॉल के साथ प्रिपेयर किया था और इसके लिए यूज़ की है ग्लिसरीन। इन दोनों को जार में ऐड करने के बाद प्रॉपरली मिक्स करना है, देन स्टेन यूज़ करना है। अब क्या है इसका स्टेनिंग प्रोसीजर। प्रिपेयर ब्लड फिल्म एंड एयर ड्राई। ब्लड फिल्म बनाने के बाद, स्मेयर बनाने के बाद उसे एयर ड्राई कर लेना है, लेबल कर लेना है। नाउ प्लेस दैट स्लाइड ऑन दी स्टेनिंग रैक। स्टेनिंग रैक पे प्लेस करने के बाद फिक्स विथ मेथनॉल फॉर 2 मिनट्स। आपने स्लाइड को इस तरह से, जैसे कि स्टेनिंग रैक होता है ना, उस पर आपने इस तरह से अपनी स्लाइड को प्लेस कर देना होता है। देन जब ये स्लाइड ड्राई हो जाए तो आपने इसको प्लेस कर देना है मेथनॉल के जार में। उसमें आपने इसको प्लेस करना है 2 to 3 मिनट्स के बाद 2 to 3 मिनट्स में जो हमारा स्मेयर है वो फिक्स हो जाएगा। नाउ पुट डाइल्यूटेड जिंजा स्ट्रेन ऑन स्मेयर फॉर 20 मिनट्स। डाइल्यूटेड जिंजा स्ट्रेन। अब डाइल्यूटेड जिंजा स्ट्रेन क्या है, बेसिकली हम लोग जिंजा स्ट्रेन को डाइल्यूट करते हैं डिस्टिल्ड वाटर के साथ। 1:10 की डाइल्यूशन बनाई जाती है। 1 पार्ट इसमें यूज़ किया जाता है जिंजा स्ट्रेन का और 10 पार्ट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं डिस्टिल्ड वाटर के। 1:10 की डाइल्यूशन बनाने के बाद आपने इसकी स्ट्रेनिंग करनी होती है।
जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया कि इसको डाइल्यूटेड जिंजा स्टेन में हम लोगों ने रखना है 20 मिनट्स के लिए। 1:10 की डाइल्यूशन बनाने के बाद इसको स्लाइड पे पोर कर देना है और 20 मिनट्स के बाद इसकी माइक्रोस्कोपी करनी है आफ्टर वॉशिंग एंड एयर ड्राइंग। अब किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारा स्मेयर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक है या बहुत ज़्यादा थिन है? अगर स्लाइड का कलर डार्क ब्लू आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्लू कलर आ रहा होगा स्लाइड का, तो वो इंडिकेट करेगा कि आपका स्मेयर थिक है, आपने स्टेनिंग टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया और प्रॉपरली वॉशिंग भी नहीं की। आप थिन स्मेयर किस तरह से पता चलेगा? उसका कलर होगा बहुत ज़्यादा पिंक, एक्सेस पिंक, या आप कह लें एक्सेस रेडिश कलर होगा स्लाइड का। मीन्स कि आपने जो स्टेन्स है वो प्रॉपरली किया ही नहीं है। जैसे कि अगर यहाँ पे 20 मिनट्स चाहिए थे तो आपने 5 to 10 मिनट्स ही सिर्फ स्लाइड को स्टेन में रखा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वॉशिंग कर दी है स्लाइड की, तब भी आपका जो स्प्रेड है वो थिन हो जाएगा। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। जज़ाकल्लाह।